हेलो विद्यार्थियों, आज फिर से आपका राजस्थान जीके ट्रेनिंग पर स्वागत है। मैं अनीस मेवाल आपके लिए लेकर आया हूँ शिक्षण अभिरुचि का टॉपिक। आज हम नेतृत्व के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। टाइप ऑफ लीडरशिप। जो नेतृत्व के प्रकार हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रजातांत्रिक नेतृत्व, दूसरा निरंकुश नेतृत्व। प्रजातांत्रिक नेतृत्व की बात करें, डेमोक्रेसी लीडरशिप, यानी प्रजातांत्रिक नेतृत्व जो होता है उसमें एक नेता अपने अधिकारों को विकेंद्रीकरण करके जिस प्रकार से सरकार में सिस्टम बना हुआ है कि वो अपने अधिकारों अपनी शक्तियों को विकेंद्रीकरण करके रखती है, जैसे राज्य सरकारों में और राज्य सरकारों से मंत्रियों में, मंत्री परिषद में, इस प्रकार से वो हर क्षेत्र में अलग अलग शक्तियों को बंटवारा करके रखती है। पर मुख्य कौन होती है? खुद जो केंद्र में जो सरकार होती है वो उसका मुखिया होती है। इसी प्रकार से जो प्रजातांत्रिक जो नेतृत्व होता है उसमें क्या होता है, जो एक नेता होता है वो नेता अपने अधिकारों को क्या करके रखता है, विकेंद्रीकरण करके रखता है। बट जो इनका मुख्य केंद्र कौन होता है? नेता होता है इनका मुख्य केंद्र। वह एक समूह को क्या करता है, एक समूह को वह अभिप्रेरित करता है, उनको उत्साहित करता है किसी कार्य को करने के लिए, और उनको समूह में, यानी जो ऐसा प्रजातांत्रिक जो नेतृत्व होता है उसमें एक नेता क्या करता है कि समूह के प्रत्येक सदस्य को अपने विचार रखने का अवसर प्रदान करता है, उनके विचारों के अकॉर्डिंग कार्य करता है, और हर किसी का वो नेतृत्व अच्छी भागीदारी से करता है। प्रजातांत्रिक नेतृत्व ये सर्वोत्तम प्रकार का नेतृत्व होता है। किस प्रकार का नेतृत्व होता है? ये सर्वोत्तम प्रकार का नेतृत्व होता है। ये सबसे बढ़िया नेतृत्व होता है। इसमें हर किसी के विचारों को महत्व दिया जाता है, और एक नेता इन सबको अलग अलग अधिकारों और एक नेता अपने अधिकारों को अलग अलग लोगों को बांट कर रखता है। जैसे कि हम किसी फैक्ट्री की बात करें, फैक्ट्री का मालिक एक होता है, जबकि उसमें अनेक वर्कर होते हैं। जैसे कि उसने फैक्ट्री का जो मालिक होता है वो हर किसी को अलग अलग क्षेत्र का कार्य देकर रखता है। जैसे मैनेजमेंट करता अलग होता है, मैनेजर अलग होता है, उसमें जो काम करने वाले लेबर अलग होते हैं। इसी प्रकार से हर प्रकार के कार्मिक को अलग अलग कार्य देकर रखता है कि किसको ये काम करना है, किसी को ये काम करना है। सब अपना अपना अलग अलग कार्य करके रखते हैं। पर जब उनकी बात आती है कि इनका नेतृत्व या इनको जो केंद्र है, जो इनकी देखभाल करेगा वो कौन करेगा, इनका जो केंद्र होगा वो कौन होगा, एक जो मुख्य जो उसका फैक्ट्री का जो मालिक होता है वो ही उसका क्या होता है, केंद्र होता है। इसके बाद जो दूसरे प्रकार का जो नेतृत्व है उसमें आता है निरंकुश नेतृत्व। इस प्रकार के नेतृत्व में एक नेता होता है, वो क्या करता है, एक नेता दमनकारी नीति अपनाता है। वो दमनकारी नीति अपनाता है कि दूसरों की इच्छाओं को मार देना, दूसरों के विचारों को महत्व नहीं देना, अपने निर्णय को सर्वोपरि मानता है। इसमें जो नेता होता है वो किसी की नहीं सुनता, समूह में बस उसकी ही चलती है। वो केवल अपने विचारों को महत्व देता है, अपने कार्य को ही वो क्या मानता है, सर्वोपरि मानता है, वो किसी की नहीं सुनता। इसमें दमनकारी नीति अपनाता है नेता। जिस प्रकार से प्रजातांत्रिक में वो अपने अधिकारों को विभाजित करके रखता है नेता, उस प्रकार से इसमें कुछ भी नहीं होता। इसमें केवल जो भी होता है वो नेता होता है, सभी अधिकार इसके पास होते हैं, कि कोई भी अधिकार इससे अलग नहीं होता। निरंकुश नेतृत्व के अलावा एक अन्य प्रकार का नेतृत्व भी इसी श्रेणी में आता है, उन्मुक्त नेतृत्व। उन्मुक्त नेतृत्व भी क्या होता है, इसी श्रेणी में आता है। इसके अलावा नेतृत्व को अलग प्रकार से भी विभाजित किया गया है, जिसमें एक नेता क्या करता है, हृदयों में राज करता है। हृदय में क्या करता है, राज करता है, यानी कि ऐसा कार्य करता है कि वो लोगों में राज करता है। वो लोगों में अपनी अच्छाइयों के कारण जाना जाता है। वो हर व्यक्ति उसे अपना क्या मानता है, सर्वोपरि अपना लीडर मानता है उसे, और वो लोगों के हृदय में राज करता है। तो उसे क्या कहते हैं, हृदयग्राही नेतृत्व। इस प्रकार के नेतृत्व को क्या कहते हैं, हृदयग्राही नेतृत्व। तथा संस्थागत नेतृत्व की हम बात करें, संस्थागत नेतृत्व में एक संस्था के जो वर्कर होते हैं वो अपना समूह बनाकर रखते हैं, और वो क्या करते हैं कि सब मिलकर अपना समूह का जो संस्था प्रधान बना देते हैं। वो क्या बना देते हैं, संस्था प्रधान बना देते हैं। वो किसी एक को अपने अंदर से ही
और संस्था प्रधान बना देते हैं। या हम बात करें कि जो संस्था का मुखिया होता है, जो संस्था का क्या होता है, मुखिया होता है, संस्था के मुखिया द्वारा किया जाने वाला नेतृत्व क्या कहलाता है, संस्थागत नेतृत्व कहलाता है। संस्थागत नेतृत्व के बाद में बात करें हम लीडरशिप बाय एक्सपर्ट्स। लीडरशिप बाय एक्सपर्ट्स यानी कि कोई विभाग है, एक विभाग है जिसमें एक विभाग में उस विभाग के जो वरिष्ठ लोग होते हैं उनके द्वारा जो किया जाने वाला जो नेतृत्व है, किसी कार्य को लेकर किया जाने वाला जो नेतृत्व हो, किस प्रकार के नेतृत्व में आता है, लीडरशिप बाय एक्सपर्ट्स यानी कि अतः हम इसकी सटीक परिभाषा की बात करें, किसी विभाग में उसके वरिष्ठतम सदस्य या विशेषज्ञों द्वारा किए गए नेतृत्व को विशेषज्ञों का नेतृत्व कहते हैं। यह कौन सा नेतृत्व होगा, एक विभाग के द्वारा विभाग के वरिष्ठ या जो विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा किया जाने वाला नेतृत्व कौन सा होगा, लीडरशिप बाय एक्सपर्ट्स यानी कि विशेषज्ञों द्वारा किए जाने वाला नेतृत्व हो गया। इसके बाद में हम दोनों की परिभाषाओं की बात करेंगे। प्रजातांत्रिक नेतृत्व क्या होता है, निरंकुश नेतृत्व क्या होता है, दोनों की हम परिभाषा में आपको बताया था कि प्रजातांत्रिक नेतृत्व में नेता अधिकारों का विकेंद्रीकरण कर देता है एवं समूह को अभिप्रेरित करता है तथा विचार व्यक्त करने की छूट प्रदान करता है। इस प्रकार के नेतृत्व को प्रजातांत्रिक नेतृत्व कहते हैं। और ये जो नेतृत्व होता है प्रजातांत्रिक नेतृत्व, वो किस प्रकार का नेतृत्व होता है, सर्वोत्तम प्रकार का नेतृत्व होता है, यानी सबसे अच्छा नेतृत्व होता है। कौन सा नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व होता है जो सबसे अच्छा नेतृत्व होता है। इसके बाद में बात करें कि जो निरंकुश नेतृत्व होता है वो उसमें क्या क्या होता है, उसकी परिभाषा किस प्रकार से हम लिखेंगे। जो दूसरा प्रकार का नेतृत्व है निरंकुश नेतृत्व, इसमें इस नेतृत्व में इस प्रकार के नेतृत्व में नेता दमनकारी नीति का यूज करता है। अतः इस प्रकार का नेता जो होता है वो समूह की अपेक्षा यानी कि जो समूह की जो वो होती है इच्छाएं उनकी अपेक्षा अपने विषय यानी कि जो समूह का जो कार्य होता है, जो लोगों का जो कार्य होता है, जो लोगों का विषय होता है, जो लोगों की भलाई के लिए होता है, उससे अधिक वो अपने विषय के यानी कि जो वो सोच रखा है, जो उसके विचार हैं उनको ज़्यादा महत्वता प्रदान करता है एवं अपने आदेशों की पालना करने पर अधिक क्या देता है, जोर देता है। और निरंकुश नेतृत्व में वो जो नेता होता है वो अपने आदेशों की पालना करने के लिए अधिक जोर देता है। वो चाहता है कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो, मैं जैसा बोलूँ, मैं जैसा चाहूँ उसी प्रकार से लोग कार्य करें, किसी की अलग से इच्छा नहीं होनी चाहिए, जिस प्रकार से मैं करता रहूँ उसी प्रकार से सब कुछ हो, ऐसी वो अपनी इच्छा रखता है। इसमें किसी प्रकार के जो विचार होते हैं या फिर सलाह होती है उनको महत्वता प्रदान नहीं करता वो। और ऐसा नेता क्या करता है कि जो व्यक्ति पूजा होती है, व्यक्ति विशेष की पूजा पर अधिक बल देता है। वो कहता है कि मेरी ही पूजा हो, मुझे ही सर्वोपरि माना जाए, मैं ही सब कुछ हूँ। जिस प्रकार से तानाशाह किंग जॉन की हम बात करें उसी प्रकार से जो निरंकुश नेतृत्व का नेता होता है वो सोच रखता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम इसके बारे में बात करेंगे प्रश्न उत्तरों की, कि जो हमने ये टॉपिक पढ़ा है नेतृत्व, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, इसमें कितने क्वेश्चन किस टॉपिक में से बनेंगे, इन सब की मैं बात करूँ तो ये जो लीडरशिप टॉपिक है इसमें से क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे। जैसे मैंने बताया था कि जो कक्षा का मॉनिटर होता है जो कक्षा का मॉनिटर होता है उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए, कक्षा का जो अध्यापक की अनुपस्थिति में कौन इसका नेता होता है, स्कूल का प्रधान अध्यापक भी स्कूल का क्या होता है, नेता होता है। इसी प्रकार के क्वेश्चन है। अब आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ क्वेश्चनों के आप सभी आंसर देंगे। विद्यार्थियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, आप कक्षा का नायक यानी कि मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहेंगे। यदि आप एक अध्यापक हो और आप मॉनिटर बनाना चाहते हो तो आप किस विद्यार्थी को मॉनिटर बनाएंगे। आपके पास ये 4 ऑप्शन है। ए है सुंदर व हष्टपुष्ट छात्र को, बी होशियार व बुद्धिमान छात्र को, सी है प्रधानाध्यापक के पुत्र को और डी है सर्वाधिक उदंडी छात्र को।
इसका आंसर है बी, होशियार और बुद्धिमान छात्र को। मैंने आपको बताया था कि एक कक्षा का मॉनिटर कैसा होना चाहिए, होशियार और बुद्धिमान होना चाहिए, तभी हम उसे मॉनिटर या नायक बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। विद्यार्थियों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक विद्यालय का नेता होता है, कौन होता है? इसके बारे में ये पूछ रहा है। ऑप्शन है अध्यापक, बी ऑप्शन है छात्र और सी ऑप्शन है प्रधानाध्यापक, डी है इनमें से कोई नहीं। हम ऑप्शन ए की बात करें तो अध्यापक के बारे में मैंने आपको बताया था कि अध्यापक एक कक्षा का नेता होता है, और बी ऑप्शन है छात्र। छात्र के बारे में बताया था कि जब अध्यापक कक्षा में अनुपस्थित होता है तब छात्र उस कक्षा का नेता होता है। ऑप्शन डी की बात करें इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन सी है कि प्रधानाध्यापक। हाँ दोस्तों, प्रधानाध्यापक के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि एक विद्यालय का जो नेता होता है वो कौन होता है? प्रधानाध्यापक। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है तीसरा, एक बड़े समूह में नेता होता है। एक जो समूह के अंदर नेता कहाँ पर होता है, यानी कि नेता की स्थिति क्या होनी चाहिए, इसके बारे में ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है समूह से दूर, यानी कि समूह से अलग रहता है। ऑप्शन बी है समूह के केंद्र में। ऑप्शन सी है समूह में कहीं भी। ऑप्शन डी है समूह से बिल्कुल दूरस्थ, यानी कि आसपास ही ना रहे। इसके आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर होगा बी। एक नेता का गुण होता है कि वो समूह के अंदर रहे। एक अच्छे नेता का क्या होता है, ये दायित्व होता है कि वो एक समूह के केंद्र के अंदर रहे, उनको मोटिवेट करे, उनसे कनेक्ट रहने के लिए उनके बीचों बीच रहना आवश्यक है। अतः एक नेता का गुण क्या हो गया कि समूह के केंद्र में रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हमारा चौथा क्वेश्चन है, नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक होता है? विद्यार्थियों, आप बताओ कि एक नेता के लिए कौन सा ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक होता है? इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए मनोविज्ञान का, बी राजनीति का, सी सम्मोहन शक्ति का, और डी है प्रभावी वक्तृत्व का। अब इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो गया ए। क्या आंसर हो गया? ए मनोविज्ञान का। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें, जो पांचवा क्वेश्चन है, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करता है? ये विद्यार्थियों आपको अच्छे से पता होगा कि आपने बचपन में किस शिक्षक के किस गुण के बारे में आपने अधिकतर पढ़ाई की है। अब इन ऑप्शनों में से आप आंसर बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन है शारीरिक सौंदर्य की, बी ऑप्शन है मित्रतापूर्ण व्यवहार की, और इसका जो सी ऑप्शन है प्रभावी शिक्षण की, और अंतिम ऑप्शन है इसका छात्रों की पिटाई ना करने का। अर्थात कोई ऐसा अध्यापक हो जो बच्चों को नहीं पीटता हो, उसकी अधिक प्रशंसा करते हैं। तो हम इसके आंसर की बात करें कि किस गुण की सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं छात्र, इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा कि प्रभावी शिक्षण को अधिक पसंद करते हैं। और इसी के साथ हमारा जो नेतृत्व जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया पूर्ण रूप से। विद्यार्थियों, हमारा सिलेबस ख़त्म होने के बाद में हम हर टॉपिक का टेस्ट लेंगे और एक ऐसी क्विज चलाएंगे जिसमें हर टॉपिक के क्वेश्चन हो, अधिक से अधिक क्वेश्चन होंगे, और हम अब अभ्यास पत्र हल करने पर अधिक जोर देंगे जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा इसके बाद में। ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद दोस्तों, आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ।